प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में रख करके लंका में प्रवेश करते। लंका में यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी जाते। सब जगह हनुमान जी देखते, यहां देखते, वहां देखते, इधर देखते, उधर देखते। लेकिन आचार्य जी एक बात याद रखना, हे हनुमान भक्त, ध्यान से सुनना। पागलो, लंका में भी हनुमान जी माया की नगरी में, स्वर्ण की नगरी में खोज किसकी कर रहे? बोलो बोलो। हाँ, लंका में भी खोज किसकी है? भक्ति की है। और कितना अच्छा सिद्धांत है। हम आज सुबह जब बैठे बैठे लिख रहे थे तो हम यही मन में सोच रहे थे लिखते लिखते कि भाई हनुमान जी लंका आए तो हनुमान जी ने जो है भक्ति की खोज की, और हम भी लंका आए, पर हम तो हनुमान जी के छोटे से भक्त हैं, हम क्या खोजें? तो हमने सोचा हनुमान जी ने लंका में भक्ति को खोजा तो हम यहां भक्त को खोज लें। तो हनुमान जी का संकेत है कि लंका में भी आने पर शंका मत रखो, डंका बजाओ। किसका? राम नाम का। बोलो बोलो बोलो, किसका? और बुरा ना मानना, श्रीलंका वाले खासकर बिल्कुल भी बुरा ना माने, और मान जाए तो हम तो कल जा रहे हैं। तो खासकर श्रीलंका वाले बुरा ना माने। एक बात हम कहना चाह रहे खुल करके कि यदि राम नाम का आधार आपके जीवन में होगा, आप राम नाम के आश्रित होंगे, तो घर में घुस करके मारेंगे। ये हनुमान जी ने किया। रावण के राज्य में रहकर रावण के सामने भी हनुमान जी महाराज झुके नहीं। हनुमान जी महाराज झुके नहीं। विनम्रता उनका गुण रहा। अच्छा, विनम्रता गुण होना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, लेकिन विनम्रता को कोई कमजोरी समझ ले, ये मूर्खता है। भाई कोई हाथ जोड़े, ये हमारा भाई संस्कार है, विनम्रता हमारा गुण है, लेकिन उसको ही कोई कमजोरी समझ ले कि बड़ा कमजोर आदमी, तो मूर्ख है, इधर से दिया जाएगा 3200 फेंक जाएंगे। है भाई, विनम्र है, कमजोर थोड़ी है। तो विनम्र होना चाहिए, कमजोर। तो धन्य वीर बजरंग बली, लंका की खोज में भक्ति को खोजा, लंका की यात्रा में भक्ति को खोजा। मेरे पागलो, ये हनुमान जी से सीखना है कि हम लंका में भी भक्ति को खोजें। तो जब भी हम संसार में रहें, जब भी आए, भारत के लोग यहाँ आए, तो हम यही कहेंगे, हमारी प्रार्थना है ये माइंड सेट करके आए कि हम यहाँ भक्ति और भक्त की खोज में आए। किसकी खोज में आए? भक्ति है। हमें तो जहां भी हम जाते कोई ना कोई मिल जाता, मन हमारा प्रसन्न हो जाता उनकी भक्ति देखकर। हम कल जैसे ही पहुंचे, परसों, ये दोनों बहनें मिल गई, माताएं, बहुत भक्तनी। वो दोनों माताओं खूब महादेव की पूजा करती, खूब भोलेनाथ को मानती। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमें लग रहा था श्रीलंका जा रहे, पहली बार जा रहे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा। पर यहाँ आकर के लग रहा सब अच्छा है, आते रहना चाहिए, ऐसा लगा। यहाँ भी बहुत आवश्यकता है, और खासकर यहाँ इस बात की आवश्यकता है, राम जी के चरित्र की यहाँ बहुत आवश्यकता है। हमारे राम जी ने किया क्या? हमारे राम जी ने लंका और भारत के बीच में एक पुल बनाया। अच्छा, उसको कहते हैं राम से। कुछ लोग पूछते हैं ये राम सेतु क्या है? राम सेतु, अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए कि राम सेतु क्या है, राम से, राम से, यही राम सेतु, यही राम सेतु। तो भारत से श्रीलंका के बीच में राम जी ने क्या बनाया? अच्छा, राम सेतु बना कैसे? पत्थरों से। और पत्थर एक पत्थर था क्या? अनेक पत्थर जुड़े तब सेतु बना। और कितना अच्छा संकेत है कि मनुष्य मनुष्य से जब जुड़ेगा तो मानवता का सेतु बनेगा। है? ये राम जी का संकेत है। राम सेतु का अर्थ क्या? जोड़ने का अर्थ है, तोड़ने का अर्थ राम सेतु नहीं है, जोड़ने का अर्थ है। लेकिन वो जुड़े कैसे? राम से। जुड़े कैसे? राम के कारण पत्थर, अनेक पत्थर
जुड़ गए तो पुल बन गया। ऐसे ही श्रीलंका में होना चाहिए। यहां बैठे हुए हम लोगों से भी कहेंगे, हमारी बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जब मानवता से जुड़ेगी, भारतीय संस्कृति और श्रीलंका की संस्कृति आपस में जुड़ेगी, जब भेदों को मिटाकर अभेद हो जाएंगे, जब हम लोग ऊपर उठ करके देखने की दृष्टि रखेंगे और ये भेद मिटाएंगे, तो हमें लगता त्रेता युग में राम सेतु बना था, अब इस युग में, कलयुग में मानव सेतु बनाया जाए, मानवता का एक सेतु बनाया जाए। और मानवता का सेतु बनेगा। अच्छा, मानवता का सेतु क्या है? पूछो क्या है? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। मानवता का सेतु है प्रेम का। काहे का? प्रेम का।